नमस्ते, नमस्कार, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी प्यारे साथी। आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है भारत के प्रथम 14D वर्चुअल जू और डिजिटल जंगल सफारी का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो प्यारे साथियों, उसका शुभारंभ किया गया है इंदौर में। कहां पर किया गया है? आप कहेंगे भैया जी इंदौर में किया गया है। ये रहा वर्चुअल जू जो कि कहां बनाया गया है, आप कहेंगे इंदौर में। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर स्थित कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में देश के पहले 14D वर्चुअल चिड़ियाघर और डिजिटल जंगल सफारी का उद्घाटन किया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। आप कहोगे इस परियोजना को सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के आधार पर तैयार किया गया है। देश की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ कुकरेल वन क्षेत्र में प्रारंभ करने की योजना है। याद रखिएगा, भारत का पहला जो पेंच टाइगर रिजर्व डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है। और इंपॉर्टेंट देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क हरियाणा राज्य में अरावली श्रृंखला में निर्मित किया जा रहा है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में 4000 से अधिक रन बनाने के साथ 350 से ज्यादा विकेट हासिल करने वाले दूसरे भारतीय ऑलराउंडर कौन बने हैं। तो आप फोटो देखकर समझ गए होंगे कौन बने हुए हैं। आप कहोगे भैया जडेजा साहब बने। कौन बने हैं? आप कहोगे भैया रविंद्र जडेजा जी बने हुए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 में कितने खिलाड़ियों का चयन अर्जुन पुरस्कार के लिए किया गया है। तो आप कहेंगे भैया जी टोटल 17 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। किसके लिए? अर्जुन पुरस्कार के लिए। भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदान करने वाले 17 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान आई अरुण नायकमन को फुटबॉल में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए चुना गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की नियमित श्रेणी में 3 प्रशिक्षकों जिसमें परवीर सिंह, छोटेलाल यादव, नेहा नंद कुमार चौहान तथा लाइफ टाइम श्रेणी में 2 कोच को चुना गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो कोच को दिया जाता है जो खेल को सिखाता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु सेना पैरा ओलंपिक नोड यानी जो पुडेम है उसका चयन किया गया है। आइए अगला है, भारतीय सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल की उपाधि से अलंकृत किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप कहोगे भैया कहां की सेना द्वारा? तो आप कहेंगे भैया नेपाल की सेना के द्वारा। याद रखिए, नेपाल के राष्ट्रपति द्वारा काठमांडू में भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल धीरज सेठ को नेपाली सेना के मानद जनरल की पदवी को सम्मानित किया गया है। अगर हम इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देखें तो भारत और नेपाल के बीच एक दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद जनरल की उपाधि प्रदान करने की यह द्वितीय परंपरा वर्ष 1950 से जारी है। नेक्स्ट है, दक्षिण एशिया सहयोग संगठन जिसको सार्क बोलते हैं का स्थायी सचिवालय कहां पर है? आप कहोगे काठमांडू में। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप कहेंगे 1985 में इसकी प्यारे भैया जी स्थापना हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगर हम प्यारे साथियों बात करते हैं कि भारत के 5 राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम नेपाल के साथ भू सीमा भी साझा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, इसके पहले हम जान लेते हैं जो हमें ये मैप दिख रहा है नेपाल का, है ना। और यहाँ पर सीमा साझा कौन करता है? याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। आप कहोगे उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, उत्तराखंड नेपाल से सीमा साझा करता है, बिहार सीमा साझा करता है, वेस्ट बंगाल की भी सीमा लगती है और सिक्किम की भी सीमा लगती है। ठीक है, जो नेपाल है एक कैसा है? आप कहोगे लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिए। आइए अगला देखते हैं, एशियाई जूनियर बिल्टस शतरंज चैंपियनशिप 2026 के आयोजन का केंद्र कौन सा शहर बना हुआ है? आप कहोगे भैया जी मुंबई बना हुआ है। कौन सा बना है? आप कहोगे भैया मुंबई बना हुआ है। एशियाई जूनियर बिल्टस शतरंज चैंपियनशिप 2026 का आयोजन मुंबई में हुआ, जिसमें ओपन वर्ग में विघ्नेश वर्मा, एक मिनट, ओपन वर्ग में कौन? विघ्नेश वर्मा, और महिला वर्ग में शरण्या देवी ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। आइए अगला है, एयरटेल पेमेंट बैंक के नए अध्यक्ष पद के लिए किसका चयन किया गया है? तो आप बताइए भाई किसका चयन किया गया है? आप कहेंगे शबनम सिन्हा का चयन किया गया है। किसका किया गया है? आप कहोगे भैया जी शबनम सिन्हा का चयन इसमें किया गया है। अच्छा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, एयरटेल पेमेंट बैंक वर्ष 2016 में स्थापित करी गई।
इसका मुख्यालय कहां पर है? आप कहेंगे नई दिल्ली में है। भारत का प्रथम पेमेंट बैंक है ये। और नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2022 में इसे अनुसूचित बैंक यानी शेड्यूल्ड बैंक का दर्जा प्रदान किया था। नेक्स्ट है, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो आप कहेंगे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के निदेशक कौन बने हैं? आप कहेंगे अमित गर्ग हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आप कहोगे हरजीत सिंह ग्रेवाल को। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा का विभाग में सचिव पद पर कौन है? आप कहोगे नरेश पाल गंगवार को नियुक्त किया गया है, और ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। आइए अगला है, पाकिस्तान सरकार ने मुंबई के किन 2 चिकित्सकों को मरणोपरांत अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान ए इम्तियाज देने की घोषणा करी हुई है? तो आप कहेंगे भैया किसको? आप कहोगे डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जल धायभो कुकू को। ठीक है, याद रखिएगा। पाकिस्तान ने वर्ष 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना की फेफड़ों की गंभीर टीबी बीमारी की चिकित्सा गोपनीय रखने के ऐतिहासिक महत्व के कारण मुंबई के 2 पारसी डॉक्टरों डॉक्टर जल रतन जी पटेल और डॉक्टर जल धायभो कोकू, है ना, ये नाम भी दोनों आपको पारसी लग रहे होंगे, कि निशाने इम्तियाज देने का निर्णय लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। वर्ष 2026 का एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में जर्मनी के गर्ड फाल्टन्स को प्रदान किया गया। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तमिल साहित्यकार आर वैरामुथु को दिया गया है। वर्ष 2025 का सरस्वती सम्मान बांग्ला लेखक राम कुमार मुखोपाध्याय को उपन्यास हरा पार्वती कथा के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, गणित का प्रतिष्ठित फील्ड से मेडल प्राप्त करने वाली होंग वांग इतिहास की तीसरी महिला बनी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का शुभारंभ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार द्वारा किस स्थान पर किया गया है? तो आप कहेंगे भैया कहां पर? आप कहेंगे भैया जी पटना में किया गया है। कहां किया गया है? आप कहोगे पटना में। ठीक है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने युवाओं और विद्यार्थियों में मदद तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया की समझ बढ़ाने हेतु पटना बिहार के ज्ञान भवन से इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का शुभारंभ किया है। कुछ फैक्ट देखते हैं। इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब 2.0 का ध्येय वाक्य क्या है? टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है लोकतंत्र सीखें, लोकतंत्र का नेतृत्व करें। ठीक है, अब कह कौन रहा है? इसके अनुसार कोई चल तो रहा नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी कारण 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगला है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो कौन है? सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट है, पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त VS रमा देवी थी। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार है, जो कि कौन से नंबर के हैं? आप कहोगे भैया 26वें नंबर के हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आइए अगला प्रश्न है, कह रहा है प्रतिवर्ष विश्व कभी हार ना मनाने का दिवस यानी वर्ल्ड नेवर गिव अप डे किस तिथि को आयोजित किया जाता है? आप कहोगे भैया जी 18 अगस्त को, है ना। आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है, इसीलिए तो आपको डेली पढ़ते रहना है, बेहतर तरीके से तैयारी करते रहना है। कुछ दिवस देख लेते हैं। 1 अगस्त को मनाया गया विश्व फेफड़ों का कैंसर दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब दिवस, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस। 2 अगस्त को विश्व एंग्लो इंडियन दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस और राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक हाथी केरल राज्य में पाए जाते हैं। 13 अगस्त को मनाया गया है विश्व अंगदान दिवस और 14 अगस्त को बात करें तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मेरे भैया मनाया गया। आइए अगला प्रश्न है, प्रशासनिक दक्षता में सुधार हेतु किस राज्य सरकार ने 8 नए प्रशासनिक जिलों के गठन की घोषणा करी हुई है? तो आप कहोगे भैया जी असम सरकार ने करी हुई है। किसने करी है? आप कहोगे असम सरकार ने। एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, याद रखना। असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहिंग पटकई को पूर्व का देहिंग पटकई जो है इसको पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। यूनेस्को ने असम के चराइदो जिले में स्थित अहोम राजवंश के मैदान जिसको मोइडम्स बोलते हैं, याद रखना, टीलेनुमा दफन प्रणाली को विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया है। नेक्स्ट है वोर्दो इवोम व्हील, वोडोम नदी
वन्य जीव अभ्यारण्य असम में स्थित है, कहां पर, बोडोम नदी पर। नेक्स्ट है ढोला सादिया पुल, जिसको भूपेन हजारिका सेतु भी कहा जाता है, असम राज्य में ये लोहित नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है असम भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, आप कहेंगे कर्नाटक है। 22 सितंबर को क्या है आप कहोगे विश्व गेंडा दिवस मनाया जाता है। आइए, असम सरकार ने निजुत मोइना और निजुत बाबू कल्याणकारी योजनाएं शुरू करी, हमने आपको बताया था। नेक्स्ट है 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ है। असम से पुराबी आइसक्रीम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप भूटान को निर्यात करी गई है। भारतीय सेना ने असम में बाढ़ राहत कार्यों में सहायता के लिए ऑपरेशन जल राहत चलाया है। नेक्स्ट है असम जापानी यानी माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का पहला राज्य बना हुआ है। और ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक गुवाहाटी में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है असम के बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। चलिए अब करते हैं रिवीजन, और रिवीजन भी बहुत जरूरी है। आइए, तो हमारा कल का प्रश्न कौन सा था, ओणम किस राज्य का सबसे प्रमुख फसल उत्सव और सांस्कृतिक त्योहार है, तो आप कहेंगे भैया ये केरल का है। नेक्स्ट है मैत्री सैन्य अभ्यास 2026 का 15वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ है, आप कहेंगे भैया थाईलैंड में हुआ है। अगला है डायरेक्ट डेजर्ट ग्रीन कॉरिडोर का उद्घाटन किन 2 देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है, आप कहोगे सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। अगला है शतरंज ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 में शतरंज का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया, तो आप कहोगे भैया पेरिस में किया गया है। अगला है भारत की पहली नेट जीरो ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित की जा रही है भारत फ्यूचर सिटी किस राज्य में स्थित है, आप कहोगे भैया तेलंगाना में है। अगला है स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने किस रोड मैप की घोषणा करी हुई है, आप कहोगे सप्तधारा की करी है। अगला है 65 भारतीय भाषाओं और बोलियों में बोली जाने वाली आवाज को पहचानने में सक्षम, याद रख लेना, श्रवणी एआई मॉडल को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, आप कहोगे IISc बेंगलुरु के द्वारा। नेक्स्ट है 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 54 देशों से होकर गुजरने वाली सूर्यपथ तिरंगा ग्लोबल रिले की शुरुआत किस देश से हुई है, आप कहोगे भैया फिजी से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिक्स ICT ट्रैक की बैठक हाल ही में दूर संचार विभाग के नेतृत्व में कहां आयोजित करी गई है, आप कहोगे भैया जी पुणे में करी गई है। अगला है प्रशिक्षण केंद्रों की बेहतर मॉनिटरिंग के लिए किस राज्य के कौशल विकास मिशन द्वारा कौशल संपर्क QR कोड पहल प्रारंभ करी गई है, तो आप कहेंगे भैया जी उत्तर प्रदेश के लिए। अगला है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक बांध को वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर का दर्जा दिया गया है, आप कहोगे पारीछा बांध है, बेतवा नदी पर है। ठीक है, आज की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी वो आप सभी लोगों ने देखी। रिवीजन भी आप लोग डेली जरूर किया करो। और पॉइंट की बात है, इसकी PDF आपको जो 99 वाला बैच है वहां पर आपको भैया जी पूरी तरीके से मिल जाएगी। आपको उसके लिए क्या करना है, आप कहोगे 1 डे एग्जाम स्टडी ऐप डाउनलोड करना है। कौन सा करना है, 1 डे एग्जाम स्टडी ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, मुलाकात अगली क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।